ओम काली। दक्षिणेश्वर के पवित्र मंदिर में एक ऐसा युवक रहता था जिसका हृदय केवल एक ही लालसा से जल रहा था, माँ काली के साक्षात दर्शन की लालसा। उनके लिए पूजा कोई साधारण क्रिया नहीं थी, यह उनकी आत्मा की पुकार थी। दिन रात श्री रामकृष्ण माँ के जीवन दर्शन के लिए तड़पते रहे, ना धन के लिए, ना यश के लिए और ना ही ज्ञान के लिए। ये उस पवित्र क्षण की कथा है जब उनकी तीव्र भक्ति ने माँ को प्रकट होने पर विवश कर दिया था। ये मुख्य घटना पुस्तक से यथावत है। मंदिर की नियमित पूजा ने श्री रामकृष्ण की माँ के प्रत्यक्ष दर्शन की तड़प को और भी तीव्र कर दिया था। मंदिर सेवा के अतिरिक्त जो समय बचता था उसे वे ध्यान में बिताने लगे और उसके लिए उन्होंने एक अत्यंत एकांत स्थान चुना। मंदिरों के उत्तर में एक घना जंगल था, झाड़ियों और कांटेदार पौधों से भरा हुआ। कभी ये शमशान के रूप में प्रयुक्त होता था, इसीलिए लोग दिन में वहाँ जाना भी डरते थे, मना करते थे। वही श्री रामकृष्ण पूरी रात ध्यान में लीन रहते और प्रातः अपने कमरे में लौटते। उनकी आंखें लगातार रोने से सूजी हुई लगती थी। ध्यान करते समय वे अपना वस्त्र उतार देते थे। एक दिन उन्होंने हृदय से कहा, जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है तो उसे हर प्रकार के बंधन से मुक्त होना चाहिए। जन्म से ही मनुष्य पर 8 बंधन रहते हैं: द्वेष, लज्जा, कुल गौरव, अच्छे आचरण का अभिमान, भय, रहस्य प्रियता, जाति और शोक। माँ को पुकारने समय इस सभी भावों को त्याग देना चाहिए। हृदय को लगा कि उनके मामा पागल हो रहे हैं। ईश्वर प्रेम की गहराई बढ़ते ही उन्होंने पूजा के औपचारिक नियमों पर ध्यान देना छोड़ दिया। माँ की मूर्ति के सामने बैठकर वे घंटों राम प्रसाद और कमलकांत के भजन गाते थे। भजन माँ के प्रत्यक्ष दर्शन का वर्णन करते थे और ये भजन श्री रामकृष्ण की तड़प को और भी तीव्र कर देते। कभी वे बच्चे की तरह माँ से बिछड़ने का दुख अनुभव करते, भूमि पर मुंह रगड़ते, इतना रोते कि लोग समझते थे शायद उनकी सांसारिक माँ का देहांत हो गया है। कभी संदेह में वे पुकार उठते थे, क्या तू सच में है माँ? यह सब कल्पना है, एक कविता मात्र। यदि तू है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? क्या धर्म एक कल्पना है? क्या माँ केवल मन की उपज है? कभी वे घंटों प्रार्थना आसन पर निर्जीव मूर्ति की तरह बैठे रहते, दुनिया से लगभग बेखबर। भोजन, नींद दोनों उनसे दूर रह गए, परंतु उन्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। उन्होंने माँ के प्रथम दर्शन का वर्णन स्वयं इस प्रकार किया, ऐसा लगा मानो किसी ने मेरा हृदय को निचोड़ दिया हो। बेचैनी चरम पर थी और डर कि शायद इस जन्म में माँ के दर्शन ना हो। माँ से बिछोह अब असहनीय हो चुका था, जीवन व्यर्थ लगने लगा। तभी मेरी दृष्टि माँ के मंदिर में लगी तलवार पर पड़ी। मैंने निश्चय किया, जीवन का अंत कर दो। मैं पागलों की तरह उठा, तलवार उठाई और उसी क्षण माँ प्रकट हो गई। मंदिर, दीवार, सब कुछ आंखों से ओझल हो गया और उनकी जगह मैं देख रहा था अनंत
असीम प्रकाशमय चेतना का महासागर। चारों ओर से चमकती लहरें मेरी ओर उमड़ रही थी, मानो मुझे अपने भीतर समा लेने के लिए। मैं बेहोश होके गिर पड़ा। बाहर क्या हो रहा था पता नहीं, पर भीतर आनंद की अविरल धार बह रही थी और मैं माँ की सजीव उपस्थिति अनुभव कर रहा था। जब उन्हें होश आया, उनके होठों पर केवल एक ही शब्द था, माँ। इस प्रकार एक भक्त का सबसे पवित्र लॉन्गिंग पूरा हुआ, लालसा पूरा हुआ। जब भक्ति पूर्ण हो जाती है, जब मैं का त्याग हो जाता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। श्री रामकृष्ण के लिए माँ अब केवल मूर्ति नहीं रही, वे अनंत चेतना बनकर प्रकट हुई। उस दिन के बाद उनका हर श्वास, हर शब्द माँ की अनुभूति से भरा हुआ था। माँ, माँ, इसी पुकार ने एक नए आध्यात्मिक युग की शुरुआत की। माँ काली का कृपा प्रकाश सबके जीवन को छू ले। जय माँ काली।